हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए भी, और अगर आप ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार। जनरली हम जो बोलते हैं वो क्या होता है, वो सेंटेंसेस होते हैं। तो हम खाली एक टाइप के सेंटेंस नहीं बोलते, हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, चाहे वो अपने मदर टंग में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो जैसे हम अपने मदर टंग में कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक वैसे ही आपको अगर पता चल जाए कि सेंटेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश में भी बात करना। तो देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसको हम आज डिटेल में समझते हैं। तो ये मतलब सेंटेंस के कितने टाइप है, वो मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, पूरा हम इसको डिटेल में आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है, द नेम ऑफ टॉपिक इज टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। एज यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 प्रकार है। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अभी इसके नाम से ही जाहिर होता है कि यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन किया गया है, कुछ स्टेटमेंट किया गया है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट आता है इस कैटेगरी में। सेकंड है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन, मतलब जो हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम यूज़ करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो उस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है इट स्टार्ट विथ WH। तो WH से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, वाई, हु, वेयर, व्हेन, ये इस जैसे वर्ड्स है, उनसे अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो वो सेंटेंस आएगा इंट्रागेटिव सेंटेंस में। थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो मतलब फुल स्टॉप से एंडिंग होता है और इसमें कुछ कमांड्स दी जाती है, एडवाइस दिए जाती है, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है। तो ऐसे सेंटेंस जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। फोर्थ टाइप इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम अपनी इमोशंस को, अपनी जो सैडनेस है, सरोनेस है, इसको अगर आपको एक्सप्रेस, या फिर आपकी हैप्पीनेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ होता है। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं विद डेफिनेशन एज वेल एज सम एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट टाइप इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर हम उसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे नाम से ही जाहिर है कि डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेटिव मीन्स कुछ डिक्लेयर किया गया है, और कुछ हम जब डिक्लेयर करते हैं तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ डिक्लेरेशन और अ स्टेटमेंट। तो देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये क्या बनाता है, कुछ डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर मीन्स कुछ जाहिर करता है, या फिर कोई स्टेटमेंट अगर हम करते हैं तो वो सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वैनिला इज द बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर। अभी ये डिक्लेरेशन है कि हम डिफरेंट टाइप के फ्लेवर ट्राई करते हैं आइसक्रीम में। तो आपका जो फेवरेट है, ओके, अगर मेरा वेनिला है तो मैंने क्या डिक्लेयर किया, वेनिला इज़ द बेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर। वेनिला ये आइसक्रीम में से अच्छा, मतलब बेस्ट फ्लेवर है। दिस इज़ माई स्टेटमेंट। ओके, तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, माई कैट इज़ ब्लैक, माई डॉग इज़ क्यूट, माई हाउस इज़ बिग, ऐसे जो कोई स्टेटमेंट है वो आते हैं दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको ये सेंटेंस कैसे पहचानने हैं, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस मीन्स
जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं उससे रिलेटेड होता है, मतलब जो भी क्वेश्चनिंग सेंटेंस है वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। ये तो था अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर आपको इंग्लिश बोलने में इसका यूज करना है तो जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं ऑल आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वेबसाइट डू यू यूज टू एडिट योर फोटोग्राफ? मतलब तुम्हारी जो फोटोग्राफ की एडिटिंग है उसके लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हो? सो यहाँ पे व्हाट से स्टार्टिंग हुआ है। और इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जो भी WH क्वेश्चन है, WH से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन है वो जैसे कि वाई है, व्हेन है, हु, देन वेयर, व्हाट, जैसे जो WH के वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस है वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड एट द एंड ऑफ इसकी जो स्टार्टिंग है वो WH से होती है और उसकी जो एंडिंग है वो होती है क्वेश्चन मार्क से। ओके, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि इसका वीडियो भी हमने डिटेल में देखा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स आज्ञार्थी वाक्य। तो यहाँ पे क्या है कि imperative, an imperative sentence issues a command or a request to the reader directly। मतलब यहाँ पे imperative sentence आप ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपको किसी को कमांड देनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को एडवाइस देना है, किसी को कमांड्स देनी है। एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ imperative sentence। फॉर एग्जाम्पल, लॉक द डोर व्हेन यू लीव द हाउस। मतलब जब भी तुम घर से निकलोगे घर को लॉक करो। ओके, तो इसके और स्ट्रैटेजी है समझने के लिए कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसकी जो स्टार्टिंग है वो होती है वर्ब से। सो यहाँ पर लॉक मीन्स ताला लगाना, तो ये क्या है? वर्ब है। तो लॉक द डोर व्हेन यू लीव द हाउस। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इल्यूस्ट्रेट ग्रेट इमोशन सच एज सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एंगर, एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये क्या इलस्ट्रेट करता है, ये क्या दर्शाता है? तो हमारी जो इमोशंस है, जैसे कि इमोशंस कौन से टाइप के हो सकती है? सरप्राइज, देन जब आप कोई एक्साइटमेंट है या फिर आप एंग्री हो तब ऐसी इमोशन के लिए हम जब अपनी मदर टंग में जो सेंटेंस यूज़ करते हैं वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मतलब अगर आपको आपकी इमोशन एक्सप्रेस करनी है, जस्ट लाइक आप एंग्री हो तब आप क्या यूज़ करते हैं, जब आप हैप्पी हो तब क्या यूज़ करते हैं, या फिर जो एक्साइटमेंट है, सरप्राइजमेंट है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं वो आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे वाओ मतलब ये क्या है? सरप्राइज है। मतलब मेरी जो इमोशंस है उसको मैं एक्सप्रेस करने वाली हूँ और यहाँ पे जो ये साइन है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस के 4 टाइप है विच इज़ डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को समझने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए, साथ ही साथ इंग्लिश बोलने के लिए। तो 4 टाइप के जो मेजर टाइप है सेंटेंस के वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए बढ़ते हैं। मतलब आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा इम्पेरेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा डिक्लेरेशन है, तो मैं उसकी कुछ ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले देखिए डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट। जब भी हम कोई स्टेटमेंट करते हैं तो वो पूरा हो जाता है, सेंटेंस का जो सेंस है वो पूरा हो जाता है। इसके लिए उसके एंडिंग में जो आता है वो क्या आता है? तो फुल स्टॉप आता है। तो जब भी सेंटेंस के एंडिंग में फुल स्टॉप आएगा तो समझ लीजिए कि दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दिस इज स्टेटमेंट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है? क्वेश्चन है, तो सेंटेंस के एंडिंग में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा और स्टार्टिंग इसकी WH वर्ड से होती है। ओके, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, बट उसकी जो स्टार्टिंग है ये क्या है? स्टार्ट विथ वर्ब, ये वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, देन
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आता है एक्सक्लामेशन मार्क। ओके यार, ये जो भी कुछ आपकी इमोशंस है उसको दर्शाने के लिए, उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो चलिए बताइए इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।